Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रखी है, कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रखी है। इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रखी है, तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली, तो मेक श्योर कीजिए आप वो दोनों वीडियो भी देख ले। मैं दोनों ही वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर आपको दे दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इसमें क्या न्यूज़ निकल के आई है। आज नहीं बोलूंगा, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, 23 मार्च को। उससे पहले 20 मार्च को एक न्यूज़ आई थी। दोनों पर ही डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस पर। इंटीमेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट इन WP 747। सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आ रही। तो देखिए, कुछ समय पहले इन पर एक पेनल्टी लगाई गई थी। इन पर नहीं बोलूंगा, मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी जो कि प्रमोटर हैं BCG या ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के ऊपर के, उन पर एक पेनल्टी लगाई गई थी। उस पेनल्टी पर केवल इंटरिम सस्पेंशन दिया गया, यानी कि जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग होने वाली थी, यानी जो उनसे पैसा लिया जाने वाला था, उस पर ये बोला गया है कि आप इंटरिम सस्पेंशन लग गया है, यानी थोड़े टाइम के लिए आप बोल सकते हैं कि इंटरिम वहां पर रोक लगा दी गई है वो जो रिकवरी प्रोसीडिंग पर है। तो बोल सकते हैं कंपनी के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब अगली अपडेट पर चलते हैं, लेकिन अगली अपडेट पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि ये चैनल अलग है दूसरे चैनल से। यहाँ हम डेली एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, डेली आपके साथ लाइव आते हैं और लाइव डिस्कस करते हैं क्रिप्टो की स्ट्रेटेजीज, लाइव डिस्कस करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजीज। कौन सी एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजीज? सर ये हमारा ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट है, जिस पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने इथेरियम और बिटकॉइन दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। मॉर्निंग में आपके पास लेवल आ जाते हैं, उसके बेस पर आप एंट्री ले सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, मैनुअल कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अगर आप रिजल्ट देखेंगे पिछले एक साल के रिजल्ट की बात करूं, तो कैपिटल मैंने 153 रखी है। सर 153 कैपिटल की, यही तो खूबसूरती है बिटकॉइन की, कि आप इसमें 80 से 100 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले एक साल में 350% का मुझे रिटर्न देखने को मिला है, सर ब्रोकरेज इंक्लूड करके। और ये जो ब्रोकरेज है, ये मैच करती है, ये ब्रोकरेज मैच करती है जो आपके डेल्टा एक्सचेंज की ब्रोकरेज है, उससे एग्जैक्टली मैच करती है। ये जो टाइमिंग है, ये जो एंट्री टाइमिंग है 83 टू 238 जो कल की है, ये 21 मार्च की है, ये मैच करती है लाइव से। यानी ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है। आप ट्रायल बेस पर 15 डेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए या व्हाट्सएप पर जुड़कर आप इसका हमसे पासवर्ड मांग सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर डेट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, करंट प्राइस सब कुछ मिल जाएगा। 15 डेज के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, फ्री है। उसके बाद यहाँ पर ये कोर्स पेड हो सकता है, तो जल्दी कीजिए, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। दूसरी अपडेट पर चलते हैं। दूसरी अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पर, इन्होंने वीकली अपडेट दी है। वीकली अपडेट में इन्होंने क्या बोला है, कहाँ कहाँ पर दी है? रेगुलेशन 21, रेगुलेशन 46, इसके अलावा रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेड पर ये बोलना चाह रहे हैं कि NSE ने तो अपनी साइट विजिट कंप्लीट कर दी थी जनवरी में, लेकिन ये BSE का वेट कर रहे हैं। द कंपनी इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू गेट इट डन, ऐसा फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर्ड एज द प्रोसीडिंग। ये समरी है। देखिए, फर्स्ट पेज पर मोटा मोटी आपको समरी मिल गई है। अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो इन्होंने बता रखा है कि मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी, जिस पर हमने अभी डिस्कस करा ही था, जो प्रमोटर है, उन्होंने अपील फाइल कर रखी है तेलंगाना हाई कोर्ट में, जो इनके ऊपर Feb 6 को एक फाइनल ऑर्डर लगाया था। उस पर एक इंटरिम सस्पेंशन ऑफ पेनल्टी की जो रिकवरी प्रोसीडिंग है, उस पर इंटरिम सस्पेंशन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हियरिंग होगी 1 अप्रैल 2025 को, यानी आने वाले 2 हफ्ते तक। आज तो 25 मार्च है, तो 1 हफ्ते तक कोई नई हियरिंग नहीं है, तो उसी दिन हमें यहाँ नई इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कमिटमेंट टू स्टेक होल्डर दिया है, बोला है कि हमारी पूरी डीप कमिटमेंट है, हम चाहते हैं इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो बेस्ट रहे, वो सबसे ऊपर रहे, यही होना चाहिए था। तो इन्होंने यही बोला है। कब ये ट्रेडिंग सस्पेंशन रिजॉल्व हो जाएगा, तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने भी आपको यही बोला था, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑल दो इन्होंने बोला है कि NSE की तरफ से तो पूरी साइट विजिट हो चुकी है, लेकिन BSE का ये रिस्पांस अवेट कर रहे हैं। तो देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है कब तक होगी, बट हाँ, एक उम्मीद लगाई जा सकती है जल्दी ही होगी। तो आपका जो शेयर अगर आपके इस पर अटके पड़े हैं, तो आप उस पर निकल सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखा है, बेसिकली Q&A पर दे रखा है, वीकली अपडेट आएगी कि नहीं आएगी, आगे क्या होगा, क्या क्या ऑपरेटिंग डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। पर मैंने आपको इनको सार बता दिया है। बेसिकली रीलिस्टिंग के लिए क्लियरिटी नहीं दी गई है,
अगला जो ऑर्डर आएगा वो 1 अप्रैल के ऊपर आएगा, तो उसके केस में भी आपको 1 अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा कुछ खास अपडेट आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर मुझे कोई नया अटैचमेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, तो वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। एंड आई गेस दैट्स इट। फिर भी अगर आपका इसमें मैं बोलूँगा, अगर आपने कोई इसमें लंबी क्वांटिटी इसमें ले रखा है तो देखिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं इस टाइम पर। आपको केवल वेट करना होगा, और आइंदा से जब आप कभी भी किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करें तो ढंग से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। इन द मीन टाइम अगर आप बिटकॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, एथेरियम में लेना चाहते हैं, बहुत छोटी कैपिटल के साथ केवल सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।